बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीके फूड सीक्रेट्स में आप सबको खुश आमदीद है। तो आज मैं आपके साथ भिंडी फ्राई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ऑयल को मैंने मीडियम हीट पे गर्म कर लिया है और अब मैं इसमें भिंडी डाल के फ्राई करूँगी। भिंडियाँ मैंने ली थी 3 पाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं, तो अब मैं इनको करूँगी फ्राई। भिंडी को फ्राई होते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी। नमक शामिल करने से ये होता है कि इसका जो कलर है वो ग्रीन ही रहता है। जी, तो ज़बरदस्त सी जो भिंडियाँ हैं वो नमक डालने के बाद 5 मिनट तक फ्राई की हैं मैंने, और अब ये फ्राई हो चुकी हैं और अब मैं इनको निकाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, इनका कलर बिल्कुल ग्रीन है। इस तरह से अब मैं सारी भिंडियाँ निकाल लूँगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है 1/2 कप, और अब मैं इसमें स्लाइस की हुई प्याज शामिल करूँगी। ये प्याज मैंने ली थी 1 पाव, वो मैंने शामिल कर दी है और इसको मैं करूँगी मिक्स। और इसको अब मैं इतना फ्राई करूँगी कि जो प्याज है इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए। तेज़ आंच पे मैं इन प्याज को फ्राई कर रही हूँ। प्याज ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें शामिल करूँगी ये 2 दरमियाने टमाटर कटे हुए, और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद जो टमाटर हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें कटी हुई। ये मैंने 8 अदद ली थी, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। 2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है मैंने, 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है, नमक हस्बे ज़ायका। नमक थोड़ा हाथ रोक के आपने डालना है, क्योंकि भिंडियाँ फ्राई करते हुए मैंने नमक शामिल किया था। और अब मैं इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनूंगी मसाले के साथ। तो मसाला बड़ा ज़बरदस्त सा भुन चुका है, तो अब मैं इसमें फ्राई की हुई भिंडियाँ शामिल करूँगी। और शामिल करने के बाद अब मैं इसको 3 से 4 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से मैं इनको भूनूंगी। 3 से 4 मिनट हो चुके थे, तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून अनारदाना पाउडर। साबुत अनारदाना मैं इसमें शामिल नहीं कर रही। और अनारदाना पाउडर शामिल करने के बाद मैं इसको 1 से 2 मिनट तक इस तरह से मिक्स करूँगी। और अब मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए दम पे, हल्की आंच पे बिल्कुल। और इसके बाद ये रेडी है। मज़ेदार सी फ्राई भिंडी बनके रेडी है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।